आज हम बात कर रहे हैं अपभ्रंश भाषा की। अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भी कहते हैं। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, इसीलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा भी कहा है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में प्राप्त हुआ। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्य उपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। आचार्य दंडी ने काव्यदर्श में अपभ्रंश को आभीर भी कहा है। अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट भरत मुनि ने कहा है, आभीर दंडी ने कहा है, अवहट, अवहत आदि नामों से इंगित किया है। विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश को निम्नलिखित भेद बताए, जैसे नमी साधु जो है अपभ्रंश के भेद बताते हैं, उपनागर, आभीर और ग्राम्य। मार्कंडेय बताते हैं नागर, उपनागर और ब्राचड़। नामवर सिंह ने बताया पूर्वी और पश्चिमी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इनके अनुसार 6वीं से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा, जैसे मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसैनी प्राकृत के बाद सौरसैनी अपभ्रंश एवं महाराष्ट्री प्राकृत के बाद महाराष्ट्री अपभ्रंश। अपभ्रंश की ध्वनियाँ उदय नारायण तिवारी के अनुसार उन्होंने स्वर 10 बताए हैं, जैसे हर्ष और दीर्घ। हर्ष स्वर में ए, ई, उ, ए, ओ और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ। व्यंजन में कंठ कै, ख, ग, घ, तालव्य च, छ, ज, झ, मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, ण। दंते में त, थ, द, ध, न जो है पूर्वी अपभ्रंश में होता है। ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ य, र, ल, व। मूर्धन्य श पूर्वी अपभ्रंश में है। ऊष्म स्वर में व्यंजन में स और है, यानी कि 10 स्वर और 30 व्यंजन। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होने लगा था। अपभ्रंश में 2 वचन जैसे एक वचन और बहुवचन, 2 लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गए। प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। आज से प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी 2 ही भाषा के रूप मिलते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से माना जाता है, जैसे अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश से आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं जो है उसमें सौरसैनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पैसाची अपभ्रंश लहंदा और पंजाबी इससे हैं। अपभ्रंश ब्राचड़ उससे सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी, मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसैनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से ही हुआ है। ये हमारा अपभ्रंश भाषा का अध्ययन था, तो ये आप इसे सुन लें, पढ़ लें।